आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इसके अंदर जो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं वो उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है वो हम ये समझेंगे कि भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और आजाद होने में भारत की स्थिति क्या थी। एक्चुअली ये जो यूनिट है, यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले यूनिट में आपका आता है चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड थर्ड चैप्टर है आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पहले चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ते हैं, जो इंट्रो है हमारा, वो ये है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्थिति क्या थी जब भारत आजाद हुआ था। भारत जब आजाद हुआ था स्थिति उसकी बहुत ही दयनीय कहते हैं, यानी किसी को भी दया आ जाए। इसमें हम पॉइंट से तो समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि जब भी किसी एक देश दूसरे देश पे क्या करता है, शासन करता है, राज करता है, तो जिस देश पे आपका शासन हो रहा है वो देश कॉलोनी बन जाती है, जो देश उस पे क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। आपको जानते होंगे कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी इंडिया थी और इस तरह से इंडिया पे लगभग उन्होंने 200 साल तक राज किया। 2 साल राज करने के बाद उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा बैकवर्ड बना दिया, डिप्लीटेड बना दिया, एम्पुटेटेड बना दिया, सेमी फ्यूडल बना दिया और आपका बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया। इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन। इसके मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जब हमारी एग्रीकल्चर होता था, द टिलर ऑफ द सॉइल वाज नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द सॉइल। एक्चुअली जो किसान था, किसान के पास अपनी जमीन नहीं थी, बल्कि वो जमीन क्या थी, जमींदारों की होती थी। जमींदार क्या करते थे, किसानों से बहुत हाई रेट ऑफ टैक्स लेते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। लगान के फॉर्म में बहुत हाई टैक्स लेते थे और वो टैक्स किसको जमा करते थे, वो ब्रिटिशर्स को। एक्चुअली ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये थी कि किस तरह से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जाए, और एक्सप्लॉइट करना उनका अल्टीमेटली किसका था, किसानों का। बिकॉज इंडिया वाज द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से किया गया उनका, कि उन पर हाई रेट ऑफ टैक्स लगा के। और लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन डेवलप होगा। लैंडलॉर्ड कौन है, जो जमींदार है, और टेनेंट कौन है, जो टिलर ऑफ द सॉइल है, यानी कि जो जमीन पर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। तो देयर वाज अ रिलेशन ऑफ अ लैंडलॉर्ड और टेनेंट। थर्ड पॉइंट आता है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब ये होता है कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तो कर रही थी लेकिन बहुत ही लो रेट से, बहुत ही मीगर रेट से, यानी कि ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत स्लो रेट से। तो ऐसी ग्रोथ रेट बिल्कुल भी एडमायरेबल नहीं थी इंडिया के लिए। इसलिए ये भी एक क्या है ना, एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट रहता है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो भी हमारी फसल हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी और कंट्री में उतनी ही लैंड पर ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी कर पा रहे थे, यानी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत लो थी। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग थे, हमारे पास मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग नहीं थी। जैसे हमारे पास ट्रैक्टर नहीं थे, हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास रिसर्च नहीं थी, यानी हमारे पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग नहीं थे। इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को लो पर कैपिटा इनकम थी, लो जीडीपी थी और इकोनॉमी क्या थी, वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई थी। यानी अगर हम भारत में कंपैरिजन करें तो बहुत ही क्या थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिप्लीटेड इकोनॉमी, यानी कि हमारी रिसोर्सेज थे या जो असेट थे वो दिन पे दिन क्या कर रहे थे, डेप्रिशिएट कर रहे थे, अपलिफ्ट नहीं कर रहे थे, डेप्रिशिएट कर रहे थे, डिप्लीट कर रहे थे। अब आप सोचिए कि आपके पास कोई असेट है, अगर आपको यूज ना करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू तो कम होती जाएगी, लेकिन अगर आप यूज कर लेंगे तो कम से उससे बेनिफिट्स तो आप रेज कर लेंगे। इसीलिए इकोनॉमी क्या कर रही थी, डिप्लीट होती जा रही थी। देयर वाज अ डेटरियोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। एंड लास्ट पॉइंट है आपका एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी जब भी आपके यहाँ आएगा तो आप उसको एक टर्म याद कर लीजिए, डिवाइड एंड रूल। यानी कि भारत पे जो कब्जा करने का, शासन करने का जो मुख्य उनकी नीति थी, जो पॉलिसी थी, वो थी डिवाइड एंड रूल। उन्होंने इंडिया को डिवाइड करके उस पर रूल किया, यानी कि उनको कास्ट के बेस पे डिवाइड किया, उनको रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया और उनको
ये मान लो कि लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया, और इसी डिवाइड करने के बाद उन्होंने इंडिया को बना दिया एक बहुत ही स्कैटर्ड इकोनॉमी, यानी जो यूनिटी थी, अंग्रेजों ने भारत की एकता तोड़ने का काम किया, और एकता तोड़कर उन्होंने भारत में, पूरे भारत में क्या किया, राज किया, शासन किया। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।